कोरिलेशन, है ना। आज अपन डिस्कस करते हैं, हेडिंग डालिए रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस इसको थोड़ा समझते हैं पहले, है ना, फिर अपन नोट डाउन करेंगे। आर, आर मीन्स कोरिलेशन, आर मीन्स correlation coefficient, r means correlation coefficient. I say that correlation is 90. It means दो वेरिएबल हैं x और y, क्या हैं दो वेरिएबल्स x एंड y इज हाईली कोरिलेटेड। क्या कहें, x वेरिएबल इज हाईली कोरिलेटेड। ओके, इफ क्या गिवन है, ये गिवन है अपन को, आर क्या है, कोरिलेशन है 0.9। इसका मीनिंग है कि कोरिलेशन दोनों वेरिएबल के बीच कैसा है, हाई कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे अपन कहते हैं ना कि अरे यार आपके कैसे रिलेशन है आपके पड़ोसी से, आपके उससे, तो अपन कहते हैं बहुत अच्छे संबंध है, ये मानिए कि हमारे तो घर के ही संबंध है, कहते हैं ना। इट मीन्स वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन आपका और जो आप फ्रेंड बता रहे हैं उनसे हमारा क्लोज रिलेशन। करेक्ट है बात, ये अपन को गिवन है। क्या गिवन है, कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन है। अब मैं कहता हूं इफ वन वेरिएबल हैव द वैल्यू 25, एक वेरिएबल की वैल्यू 25 है और क्या गिवन है, कोरिलेशन हाई है, तो क्या सेकंड वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, नहीं की जा सकती? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? इफ two variables, say that two variables is very high correlated, दोनों वेरिएबल बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, ये गिवन है, दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो क्या सेकंड वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है या नहीं की जा सकती? चाहे y की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए कहते हैं y 30 है, तो x की क्या होगी, कोरिलेशन के बेस पे ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। हमें कोरिलेशन की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, कोरिलेशन की, दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू पता है, तो अदर वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती। बात क्लियर है? अब ये चीज में आपसे सेम वैल्यू, सेम ऐसे कहते हैं x एंड y आर रिलेटेड इन सच ए वे, ये भी क्या है, रिलेशन है, किसमें, x एंड y में। अब आप, मैं कहता हूं x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू क्या होगी, 25, x 20, y 45। इट मीन्स क्या है, ये भी रिलेशनशिप है, ये भी क्या है, रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये कैसी रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। और यदि मैथमेटिकल रिलेशनशिप है और एक वेरिएबल की वैल्यू पता है, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ये कैसी रिलेशन है, इसको बोलते हैं कैजुअल रिलेशनशिप। यदि मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो और वन वेरिएबल की वैल्यू नॉन हो, तो अदर वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। दिस इज नोन एज, ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, दिस इज नोन एज रिग्रेशन एनालिसिस। यदि सिंपल रिलेशन निकाला जाए तो कोरिलेशन, और मैथमेटिकल रिलेशन निकाला जाए तो रिग्रेशन। मेरी बात क्लियर है या कोई कंफ्यूजन? दो वेरिएबल्स में सिंपल कोरिलेशन, सिंपल निकाला जाए तो कौन सा होगा,
कोरिलेशन, और मैथमेटिकल निकाला जाए तो रेग्रेशन होगा। तो ये एग्जाम्पल उतारिए, पहला ये एग्जाम्पल ये लिखिए और यहाँ पर लिख लीजिए, वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। नोट डाउन करिए, फिर अपन बात करते हैं। नोट कर लिया, इसमें लिख लिया, if correlation coefficient is given, if correlation coefficient is given and value of one variable is given, then we can't calculate the, yeah, we can't estimate the value of other variable. We can't estimate the value of other variable. ओके, उसके नीचे नोट कर लिया, इसके बाद ये लिख लिया, ये नोट कर लिया। देखिए, ये नोट करने के बाद लिख दिए, regression analysis. Regression analysis is a average mathematical relationship. Regression analysis is a average mathematical relationship between two or more variable. Between two or more variable. Regression analysis is a average mathematical relationship between two or more variables. ये पहला पॉइंट। दूसरा अगला पॉइंट लिखे, इसी का ही है ना। regression analysis is two types. Regression analysis is two types. Analysis is two types. First, पहला regression equation y on x. Regression equation y on regression equation y on x. पानी दे, पानी चाहिए हैं? हैं? ठीक हो?
regression equation y on x, y is equal to a plus bx. Regression equation y on x, a plus bx. Y is the dependent variable. Y is the dependent variable. X is the independent variable. X is the independent variable. ऐसे ये वाली लाइन